बॉल पेन और वाटर कलर इस मिनी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। और लखनऊ के लोग हैं, साधारण लोग हैं, उन्हीं को देख के मैं प्रेरणा लेता रहता हूँ, रोज़ मिलता हूँ और एक वीडियो बनाते हैं, एक डेमो बनाते हैं। शायद काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और थोड़ी बातचीत भी करते हैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दिलीप चौबे और इसी तरह के वीडियो बनाता हूँ और आपको नई नई चीज़ें बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ब्लॉकिंग करता हूँ। देखिए ये मेरा पेपर है और इस पूरे पेपर पे मैंने एक मार्क कर लिया कि 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का स्पेस रखूँगा और इसके बीच में मुझे ये बनाना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल बिहेवियर है या आर्टिस्टिक हाइजीन मान लीजिए, क्योंकि मैं दिलीप चौबे इस तरह के जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो मेरे दिमाग में रहता है कि मान लीजिए ये किसी दिन कोई फ्रेम कराना चाहे तो ये नहीं कि आर्ट वर्क कट जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको यही वाली दिक्कत होती है। वो पेपर पे बनाना शुरू करते हैं और ख़त्म हो जाता है पेपर और आधा अधूरा रह जाता है आर्ट वर्क। तो ये होता है ब्लॉकिंग करने से फ़ायदा। तो ये एक लड़का है जो कि थक हार के सो गया है, दिन दहाड़े सो रहा है। तो ये लखनऊ में चारबाग स्टेशन जो है ये मेरे लिए एक विषय वस्तु है जहाँ पे मैं हमेशा जाता हूँ और वहाँ पे अजीब अजीब से किरदार मेरे को दिखाई देते हैं और हर किरदार के पीछे एक बड़ी लंबी सी कहानी मेरे को लगती है। अब ये एक लड़का है, एक प्लास्टिक की कुर्सी, उस पर ये करवट बदल के सोया है। क्या आप इस तरह से सो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप इतना कंफर्टेबल होके एक कुर्सी पे सो सकते हैं। हम ट्रेन में भी जाते हैं तो हमको एक बर्थ चाहिए होता है, तकिया होना चाहिए, ब्लैंकेट होना चाहिए, तब जाके हमको नींद आती है। ये देखिए एक कुर्सी पे ये लड़का बैठा है और मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है और सवेरे 8:30 बजे तक सो रहा है। हमको तो पीठ सीधी ना करें तो फिर बेकार ही है, फिर तो हम तो सो ही नहीं पाएंगे। तो इस कुर्सी पे उसी पे आसन लगा के बैठा है। तो ये मेरा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं पहले पेंसिल से ड्रॉ करूँगा। तो पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद तीनों स्टेज है, मतलब मैं इसको क्लीन अप कर लेता हूँ थोड़ा सा बॉल पेन से, तो उससे मुझे क्रिस्प लाइंस मिल जाती हैं और बड़ा पर्सपेक्टिव बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा हूँ, ऊंचा हूँ, तो ऊपर था मेरा कैमरा और ये कुर्सी में आप फोरशॉटिंग देख रहे हैं। तो इन्होंने एक कार्गो टाइप की जीन्स पहन रखी है और एक शाइनी सा एक ब्लैक कलर का एक शर्ट पहन रखा है। और जैसे हम तकिया बनाते हैं ना, जैसे कार में भी कभी सोते हैं तो हम लोग नहीं अपना हाथ पीछे ले जाके अपने सिर को सपोर्ट देते हैं। तो ये सारा टेक्निक इनको पता है कि सिर के पीछे हाथ ऐसे लगा देंगे तो वो एक तकिया सा बन जाएगा। तो मैं भी आनंद ले रहा हूँ इस सीरीज़ में। मिनी सीरीज़ है, 8-10 वाटर कलर और बॉल पेन का वीडियो मैं प्लान करके रखा हूँ ये सीरीज़ में। तीसरा वीडियो है और थोड़े थोड़े मैं टेक्निक्स के ऊपर भी बात करूँगा। तो ये मेरा एक ब्लॉकिंग है या समझ लीजिए रफ, जिसको आप कह सकते हैं। तो रफ सा एक ड्राइंग बना रहे हैं पेंसिल से और कोई बहुत ज़्यादा मेजरमेंट मैं नहीं लेता और बहुत ज़्यादा क्लीन अप मैंने पेंसिल से नहीं किया। और अब इतना ही रफ करके मैं सीधे सीधे बॉल पेन से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सीरीज़ अच्छी जा रही है। बट थोड़े बहुत कमेंट आते हैं हमारे पास और मैं बहुत ही उत्साहित हो जाता हूँ लोगों के कमेंट देख के। तो जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग नियमित रूप से हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे को बहुत आनंद आता है। तो इस सीरीज़ में हमने ये तीसरा वीडियो है और 2 वीडियो हमने अभी डाल रखे हैं और कुछ कमेंट आए हैं उसके अंदर मेरे को बहुत ही आप लोग भी कमेंट किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और लगभग आधा घंटा आप लगाते हैं एक वीडियो में देखने के लिए, तो अगर 4 शब्द आप लिख देंगे तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा और जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और मेरा मन भी लगेगा। तो जो पहला वाला वीडियो हमने डाला वाटर कलर का, जिसके अंदर एक व्यक्ति सो रहा है चारबाग स्टेशन पे, थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। आप आनंद लेते रहिए मेरा मेजरमेंट वाली ड्राइंग का। तो उसमें कुछ कमेंट आए। परमिंदर जी जो कि अमेरिका में रहते हैं और हमारे साथ पढ़ाई भी किए थे, उन्होंने लिखा कि सर जी, योर वाटर कलर डेमोन्स्ट्रेशंस आर ऑलवेज वेरी एजुकेशनल एंड एन्जॉयबल टू वॉच. थैंक यू फॉर शेयरिंग
तो परमिंदर जी हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। वो 60+ परमिंदर जी, आपका एज बता रहा हूँ मैं 60 साल से ऊपर हो गए हैं। और परमिंदर सिंह रोज़ नित्य रूप से एक ड्राइंग बनाते हैं और हमें भेजते हैं। और आपसे ही हमको भी प्रेरणा मिलती है परमिंदर जी। आपके कलर टोनल वैल्यूज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ड्राइंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर किशोर जी ने भी आर्ट वर्क को देख के ब्यूटीफुल वर्क बोला। और ईशांक गुप्ता जी ने कहा कि सच अ रिलैक्सिंग प्रोसेस सर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ईशांक यहीं लखनऊ के ही रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छे विद्यार्थी भी हैं। और अभी उन्होंने एक मैट पेंटिंग किया, अद्भुत था। तो ये लोग हमसे बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। और पावरगी ने लिखा, शानदार चौबे अंकल। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो मुझे अंकल बोलते हैं, बट चलिए मान लिया मैंने। संतोष पंडित हैं, उन्होंने कहा अमेजिंग सर। और ज्योति प्रकाश जो कि ज्योति फैला रहे हैं सभी जगह, उन्होंने कहा सच कामिंग एंड इंस्पायरिंग वाटर कलर डेमो, थैंक यू सर। तो ये जो नितिन भाई लिखते हैं ब्यूटीफुल, और श्रीराज कहते हैं वेरी हेल्पफुल सर। तो ये चारों बच्चे जो हैं ये सब मेरे स्टूडेंट हैं और इन्होंने हमारे साथ पढ़ाई की। और शरत ड्रॉ लिखते हैं कि इट्स नॉट फेयर दैट यू आर नॉट गेटिंग द व्यूज फॉर द अमेजिंग वीडियो, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। तो इनको लगता है कि ये जो वीडियो है जो कि डिज़र्व करता है कुछ ज़्यादा व्यू के लिए, वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन अच्छा लगता है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तीसरा वाला, तो ये वीडियो 812 व्यूज़ हो चुके हैं। मेरे लिए 4 व्यू भी बहुत बड़ी बात होती है, दिल से निकलता है ये जो भी मैं बनाता हूँ। और आप लोग तक पहुँच रहा है डायरेक्टली, मतलब मैं तो धन्य हो गया। और आप इसको देखते हैं, इससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। तो ये मैं बॉल पेन से एक बार क्लीन अप कर ले रहा हूँ, एक एक क्रिस्पी लाइन हो जाती है। हालांकि मैं ज़्यादा गलती नहीं करता हूँ, आप देख लीजिए जो ड्राइंग हमने बनाया है उसी के आसपास ही हमारी लाइन रहती है। फिर दूसरा वीडियो मैंने वो सफाई कर्मचारी जो लखनऊ स्टेशन पे एक लेडी हैं जिन्होंने बहुत अद्भुत सी साड़ी पहनी है, रंग बिरंगी साड़ी थी उनकी, वो वाला वीडियो डाला जो कि हमारा इस मिनी सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 था। उसको भी आप लोगों ने देखा और बहुत सारे कमेंट आए, जिसमें सचिन भंगाड़े सचिन जी, अगर सही से प्रोनाउंस किया हो मैंने, तो इन्होंने कहा वेरी बेस्ट सर जी। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कहा, अभी मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, मैं कर देता हूँ थोड़ी देर में। प्रभु जी ने कहा कि इट इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग टू वॉच यू डू द पेंटिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। तो प्रभु जी भी हमारे स्टूडेंट हैं और कॉमिक बना रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। और इन्होंने एक तरह से अपने काम पे छुट्टी ले रखी है और डेडिकेटली आर्ट के फील्ड में कुछ कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। संतोष जी कह रहे हैं कि थैंक यू सर फॉर कंटिन्यूसली टीचिंग योर प्रेशियस स्किल। तो संतोष जी का अपना एक चैनल है, उनको मैंने अभी इनकरेज किया था कि बहुत सारा वीडियो बनाइए, तो उन्होंने उम्मीद करते हैं उनके और भी वीडियो आएंगे और हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। नितिन भाई लिखते हैं कि अति उत्तम सर। और प्रियांशु अचरजी लिख रहे हैं कि सर can you make a video on your views about AI? How will it impact the art industry in future, especially animation and other commercial art sectors? How can artists use it as a tool? मैंने इनको जवाब भी दिया, मैंने कहा कि अभी मैं खुद ही सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ AI क्या कर रहा है। तो बिल्कुल सभी को AI यूज़ करना चाहिए एज अ एक्सप्लोर करने के लिए। चीज़ें उससे थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप AI से करियर बनाने लग जाएं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छी चीज़ आई है, एक नई चीज़ आई है, उसको हमेशा यूज़ करना चाहिए।
तो ये हमने क्लीन अप टाइप का कर दिया और अब मैं कलरिंग करने जा रहा हूँ और बहुत लाइटर टोनल वैल्यू मैं लेके चलूँगा। मैं बहुत रिस्क नहीं लेता हूँ। बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे वाटर कलर के आर्टिस्ट हैं इंडिया में। मैं उन लोगों से बहुत सारी प्रेरणा लेता हूँ। नए-नए लोग भी हैं, बहुत बहुत अच्छा काम होता है उनका वाटर कलर का और उनका कमांड अलग है। तो मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि ब्राइट कलर पैलेट लेके चलना है कि लाइटर टोन लेके चलना है कि रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। तो मैं एकदम सिंपल सा, क्योंकि मैं रोज़ एक वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और सवेरे-सवेरे बना लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट टेकिंग बिग रिस्क कि बहुत सारा वाटर फ्लो कर दिया, उसके बाद उसको हम उस पे काम करें। आराम से कर रहे हैं। एक कंटेंट भी अच्छा बन रहा है और आप लोग से बातचीत भी हो जा रही है। तो मैं उसी पानी में सेम वाटर में जैसे-जैसे कलर आते जाते हैं वैसे-वैसे कलर डाल देता हूँ उसके अंदर और अपने आप ही ग्रेडियंट सा बन जाता है। तो ये वाटर कलर टेक्नीक है और मेरा सभी का अलग-अलग टेक्नीक है। मैं इसको सेफर चल रहा हूँ, सेफर। तो एक वैल्यू लगाने के बाद थोड़े से डार्कर वैल्यू, तो लाइट टू डार्क चल रहे हैं और जो पार्ट में एक्सट्रीम हाईलाइट है उसको मैं अनपेंटेड छोड़ दे रहा हूँ। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है और तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। आप भी कमेंट वमेंट करेंगे ना तो मुझे लगेगा कि मैं सही दिशा में जा भी रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो हमारी बात चल रही थी थोड़ी सी एआई के ऊपर। एआई एक बहुत ही नई चीज़ है और एक्सप्लोर मैं भी कर रहा हूँ। मैं उसको 3D में भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वाटर कलर मतलब कलर वलर में भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कंपोजिशन में ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट ये नहीं है कि मैं उसको प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ और वो बोल रहा हूँ कि ये कुछ बना के दे दो। ये वाला काम मैं नहीं करता। मैं ये देख रहा हूँ अब जैसे मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ, कहानी कॉमिक के लिए, मैं वहाँ पे थोड़ा सा फंस गया हूँ कि सीन डिस्क्रिप्शन मैं उसको मतलब स्टोरी हमने लिख ली, स्टोरी लिखने के बाद उसको ब्रेक डाउन करना है, स्क्रीन प्ले के लिए ब्रेक डाउन करना है। तो इन सब चीज़ों में मैं यूज़ कर लेता हूँ अभी, लेकिन ये नहीं कि कैरेक्टर डिज़ाइन में या कॉमिक बना रहे हैं उससे ये काम नहीं करना। और मेरी राय सिर्फ ये है कि नई चीज़ मैं हमेशा एक्सप्लोर करता हूँ। जिस ज़माने में हमने अपने कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ाई करके जब हम निकले तो डिजिटल वर्ल्ड आ गया था। तो ये नहीं था कि मैं डिजिटल वर्ल्ड से नफ़रत कर रहा हूँ, डिजिटल वर्ल्ड नहीं। आज भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनको लगता है डिजिटल मतलब कोई अलग चीज़ है, वो तो आर्ट है ही नहीं है। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। मैं उसी को अपग्रेड करना बोलते हैं कि आप समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो मैंने कंप्यूटर ख़रीदा और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उस पे हर चीज़ों पे थोड़ा बहुत करके सीखना शुरू किया एंड देन आई मेड इट माई प्रोफेशन। I have no difference, I don't feel any difference between working traditionally और digitally. But जो फाउंडेशन है वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, सदियों से ऐसा रहा है। कंपोजिशन आपको जाननी पड़ेगी, आपको ड्राइंग बनाना तो आना ही चाहिए, तभी तो आप आर्टिस्ट कहलाएंगे। अगर आप ड्राइंग ही नहीं बना रहे, सब एआई बना दे रहा है, तो आपकी ज़रूरत ही क्या है। नया मीडियम है, एक्सप्लोर करिए, मज़े लीजिए उसके और धीरे धीरे देखिए। और रही बात जॉब की, दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब अगर आप मीडियोकर हैं तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, वो तो वैसे ही आपकी जॉब छीन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं, इतने क्रिएटिव हैं कि पूछो मत। तो आप लिमिटेड स्किल के साथ कब तक इंडस्ट्री में रहेंगे भाई? आपको अपने आप को अप स्किल करना पड़ेगा। अगर आप खाली ट्रेडिशनल कर रहे हैं कब तक करेंगे? तो बेसिक फाउंडेशन सबकी स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे आप एआई यूज़ कर रहे हैं या नहीं। आपको ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, कंपोजिशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, टोन कलर कंपोजिशन तीनों आना चाहिए, पर्सपेक्टिव का ज्ञान होना चाहिए, कलर मिक्सिंग कैसे होती है वो आपको आना चाहिए, कलर थ्योरी आपको पता होना चाहिए, कौन से कलर किसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और एआई भी आनी चाहिए और डिजिटल भी वर्ल्ड भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एआई आए या नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आई डोंट केयर। और आप देख लो जो हम कर रहे हैं वो एआई को करने में भी टाइम लगेगा ना। बेशक आप जो भी कर लीजिए।
तो और एक्सपेक्टेशन एआई वाली जो चीज़ है ना, वो इंडस्ट्री अभी उसको एक्सेप्ट नहीं की है अभी। अब ये नहीं कि एआई आप जान गए हैं और उसके बाद आप को जॉब पे जॉब ऑफर हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सप्लोर ज़रूर करिए। तो ये सिंपल वाला कलरिंग कर रहे हैं, बहुत लंबा बहुत उस पे नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल सी। इसमें मेन ये जो ड्राइंग मैं कर रहा हूँ ना, इसमें ड्राइंग ही मेन था। जब मैं इसको बनाने बैठा तो मुझे लगा यार इतना हाथ पैर इधर उधर से उधर उधर जा रहा है, बहुत मेजरमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है ड्राइंग का, ऑब्जर्वेशन का, तो उतनी परेशानी नहीं आई। हालांकि मैं भी कभी कभी मेरा दिमाग फिर जाता है, यार ये वाला पैर इधर से आ रहा है तो इधर से जा रहा है। बहुत एंटरटेनिंग चीज़ है। और थंबनेल में मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि एनीबडी कैन डू इट। मैं बता रहा हूँ, मैं कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई बीएफए किसी और आर्ट का बैकग्राउंड नहीं है और वो लोग हमसे पढ़ते हैं और अद्भुत उनका आउटपुट निकलता है। तो ये मिथ है कि जो बीएफए कर रहा है वही कॉमिक बनाएगा, ये मिथ है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। हमारे तो ज़्यादातर तो हम इंजीनियर लोग को पढ़ा रहे हैं जो हमारे क्लास में आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा 4 साल अपने बिता दिए, 2 साल और बिता दिए, बीएफए भी कर लिए, एमएफए भी कर लिए, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम इंडस्ट्री को कैसे फेस करें। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं एक बार पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो 4 अगस्त से मेरी जो क्लास है उसमें एक 5 बजे से 7 बजे तक की एक क्लास है, वो तो कोई भी अटेंड कर सकता है। लेकिन मैंने लोगों की फरमाइश पे, जो लोग जॉब होल्डर्स हैं, जिन लोगों को जो नौकरी करते हैं, उनके लिए करीब 6-7 बैचेज हमने चलाए, जो कि रात को 8 बजे से 10 बजे तक होता था। ये जो बैच हमारा 4 अगस्त से हो रहा है, ये लास्ट टाइम मैं ऑफर कर रहा हूँ 8 बजे से 10 बजे तक वाली क्लास, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा था, तबीयत ख़राब हो सकती है, एवरी डे वर्किंग लाइक 12-13 आवर्स। तो ये एक अनाउंसमेंट मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो आप कोशिश करिए, जो लोग 8 बजे से 10 बजे तक समय निकाल सकते हैं, ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर ये वाला बैच मैं ऑफ़र नहीं करने वाला हूँ। दैट विल बी द लास्ट बैच वी आर ऑफरिंग फॉर 8 to 10। तो ध्यान रखिए और संपर्क बनाए रखिए। जो हमारी एडमिशन टीम है उनको ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उस नंबर पे बात कर लीजिए, एक फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए और जल्दी करिए, मतलब लिमिटेड लोगों को ही मैं पढ़ाता हूँ। तो ये हो गया हमारा पढ़ाई वाली बात। अब आते हैं इस एपिसोड पे। तो मैं बहुत दिनों से इस वाली ट्रीटमेंट पे काम नहीं कर रहा था। वाटर कलर का सुपर हीरोज़ पे लगे थे, डिजिटल में भी टाइम लगता है, उस पे लगे थे। तो मुझे लग रहा था ये कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक मिनी सीरीज़ बनाते हैं, 8-10 वीडियो बनाते हैं इस तरह के, और बीच बीच में और भी कुछ नए टाइप के वीडियो आएंगे, कुछ पोर्ट्रेट टाइप के, कुछ इस तरह के वीडियो। और आपके कोई और सवाल हो, मतलब पॉलिटिकल नहीं हो, मतलब किसी ने ये भी कहा कि आप जो दिल्ली में जो चल रहा है धरना प्रदर्शन और ये वो, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो क्षमा मांगता हूँ मैं आप लोगों से कि मैंने अपने पूरे जीवन में आर्ट वाला जो आर्टिस्ट वाला जो काम है उसको पॉलिटिक्स से दूर रखा है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं देख रहा हूँ, नज़र बनाया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन मैं अपने आर्ट को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ता हूँ। मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ कॉमिक बना रहा हूँ, कुछ चिल्ड्रन बुक बना रहा हूँ, बहुत सारी किताबें हैं, एक रामायण भी मैंने बना रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। एक ग्रेट इंडियन वॉरियर्स पे काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, उसके ऊपर कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उन्हीं सब में हमको टाइम मिल जाता है, कहाँ तक हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हम आर्ट वर्क करें। जवानी में करते थे, जब मंडल आयोग वगैरह लागू हुआ था तब करते थे, अब नहीं करते। तो
अच्छा लगता है, आप लोग के फीडबैक आते हैं, उससे मुझे एक दिशा मिलती है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो कमेंट वगैरह कर दिया करिए, पूछ लिया करिए कि बरसात हो गई कि नहीं हो गई, कुछ कुछ वैसे भी लिख दीजिए भाई। अच्छा लगता है। तो देखिए, सेफ चलना चाहिए हमेशा, सेफ्टी फर्स्ट। तो मैं सेफ चल रहा हूँ, मुझे पता है कि इनका शर्ट एकदम ब्लैक है, लेकिन ये नहीं कि मैं ब्लैक में काला काला कर दूँ उसको। सेफ चलता हूँ, स्लो चलता हूँ, धीरे धीरे टोनल वैल्यू मैं डालता हूँ और हर जगह बराबर चलता हूँ, मतलब सिर से लेके पैर तक कि यहाँ तक रखना है, इतना डार्क रखेंगे तो सब जगह करना पड़ेगा, बहुत डार्क एकदम से नहीं करते हैं। और वाटर कलर है ना, तो ये कलर दिखना चाहिए, मतलब कलर दिखना चाहिए। आगे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी हम आपको और अच्छे से बताता हूँ। तो इसका मैंने पहले बताया ना कि एक मूड मैंने सेट कर लिया है एकदम सॉफ्ट चलने का, तो ये मूड के ऊपर चल रहे हैं। और स्किन टोन है, बहुत ब्राइट नहीं जा रहे हैं, बहुत हार्श नहीं जा रहे हैं। तो ये बन गया। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।